हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज जो बंदी रक्षा का पेपर हुआ है, ये उसकी आंसर की है। ये देखना कैसे प्रश्न आए थे, उसकी कितनी अनुमानित कट ऑफ रहेगी, आप भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, पहला प्रश्न है, मैं डायरेक्ट आंसर बताए चलूँगा इसका। पहला प्रश्न है, बादल राग कविता किस कवि की है? किस कवि की है बादल राग? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। दूसरा प्रश्न ये आया था, इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष कौन सा है? इसमें से तू मध्यम पुरुष है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन है? इनमें से उत्तराखंड के जीत सिंह नेगी जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए दिया गया था? आलोक पर्व के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है? बिंद्रा नामक गढ़वाली के लेखक, आप मुझे बताना है इसका आंसर, बिंद्रा का कौन है? ठीक है। ये हमारा कौन सा प्रश्न है? पांचवा प्रश्न है, बिंद्रा का बताना कि कौन है? मंगलेश डबराल हैं, परशुराम डोभाल हैं, भगवती चंदोला हैं, या डॉक्टर हरिवर शैलेश हैं? कौन है बताना आप मुझे इसमें इसका आंसर। ठीक है। इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपको गलत आंसर नहीं दूंगा, आपको सटीक आंसर बताने की कोशिश करूंगा। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है इसमें? रूपक अलंकार होता है। ठीक है। कौन सा होता है? रूपक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आया था, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। रिक्त के लिए है, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। ठीक है। हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें आज्ञे शब्द का विलोम कौन सा है? आगे का कौन सा है? आगे का बिग है। ठीक है। कौन सा है? आगे का बिग है। अगला प्रश्न आया था, HTML क्या है? HTML हमारा क्या है? इसमें बेभाषा है। क्या है? बेभाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें भाववाचक संख्या है। क्या है भाववाचक? पता लग रहा है भूख है हमारी। ठीक है। कौन सा है? सही आंसर हमारा कति सटीक उत्तर भूख हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था हमारा, देखिए कौन सा अगला प्रश्न था हमारा, इनमें प्रारूपण की विशेषताएं नहीं है। कौन सी नहीं है? इसमें बाकी सब होती हैं, प्रारूपण अलंकार युक्त नहीं होता है। ठीक है। बाकी अगला प्रश्न हमारा, इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी किसकी सही है? अनुग्रहित की सही है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए अशुद्ध वाक्य मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए इसमें से सी होगा। ठीक है, सी होगा। अगर कोई क्वेश्चन गलती भी हो जाता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है। ये आज का प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2023 में हुआ है, बंदी रक्षक का पेपर था ये। ठीक है। अगर इसमें गलती हो जाती है तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, इनमें तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है। कौन सा नहीं है? तत्सम ये तद्भव है, योगी होता है तत्सम। ठीक है। इसमें से हमारा बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। अब इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है? नील गगन नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वार्षिकोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि सही आंसर होगा हमारा। इनमें से किस शब्द में प्राउपसर्ग है? प्राउपसर्ग किस में है? देखिए हमारा प्रत्यापन में भी है, प्रत्येक में भी है, प्रतिरोध में भी है। किसमें नहीं है? सी में नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, बसंत की कोकिला मुहावरे का सही अर्थ है? क्या है? यदा कदा प्रकट होने वाला। बिल्कुल सटीक उत्तर है सी। पहाड़ी हिंदी का विलोम विकास अपभ्रंश से हुआ है। शॉर्ट सैनी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार शब्द किस भाषा का है? तो फारसी भाषा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, फारसी भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग होता है? कंट्रोल के साथ N का प्रयोग होता है। बिल्कुल सटीक उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए इसमें से मुझे, वैसे तो इसका आंसर मुझे अभी सही से नहीं मिल पाया है, मगर फिर भी आप देखिए इसमें डी उत्तर आपका सही होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक इंटरनेट सर्च इंजन
कहलाता है। सर्च इंजन कौन सा है हमारा? गूगल सर्च इंजन है। ठीक है, आप मुझे 22वें का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या है। ठीक है, यदि महीने का तीसरा सोमवार जो रीजनिंग के हैं, ये रीजनिंग अभी हल नहीं करवाऊँगा मैं आपको। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? किस देश के द्वारा होता है? सबको पता है, भारत के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन लगाया है, खाली सॉफ्टवेयर दिया है, ये राइट उत्तर है। 30 का ये हो जाएगा। लिखा है भंडारण का उपकरण है, तो भंडारण का उपकरण किसमें किया जाता है? हार्ड डिस्क में किया जाता है। बिल्कुल सटीक उत्तर सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल सही हो जाएगा डी उत्तर। अगला प्रश्न हमारा, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना मतलब कब शुरू किया था दीन इलाही? तो 1582, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं था इसमें? इसमें ना विलियम मैडरबर्न नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय? इसमें देखिए हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, शोषण कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी है? रूसो की है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, बेलाडीला निम्न में से किस खनिज के लिए है? लोहा आसक के लिए है, आप बिल्कुल सही उत्तर है। यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू-आकृति कार्य करता है? करती हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबको पता है गुजरात की है, बिल्कुल सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। गुरु शिखर स्थित है, गुरु शिखर किसका भाग है? गुरु शिखर अरावली का भाग है, बिल्कुल सटीक उत्तर है। बेदा जनजाति कहाँ पर है? श्रीलंका में पाई जाती है, हमारे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो रीजनिंग का ये अभी नहीं कराऊंगा मैं आपको। अगला प्रश्न है, मृच्छ कटिकम किसने लिखी थी? किसने लिखी थी मृच्छ कटिकम? शूद्रक ने लिखी थी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की शक्ति की 15 से अधिक नहीं हो सकती है? तो कौन सा है हमारा? 92 31 सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 2019 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी अभी बताता हूँ मैं आपको, कहाँ गया, एक मिनट और देख लेते हैं, चीज़ें कट चुकी हैं। ये कौन सा प्रश्न था हमारा? हाँ, ये हमारा प्रश्न थे, यहाँ से शुरू हो रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारा, ये था 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए आरित नहीं होंगे? किसके नहीं होंगे? श्रीलंका के। हमारा सही उत्तर श्रीलंका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कब शुरू किया गया था? कहती हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 2017 में। कहाँ किया गया था? 2016 सही उत्तर हो जाएगा, 2016 में किया गया था। कहीं कहीं आपको 17 भी देखने को मिलेगा, तो मगर इसके अकॉर्डिंग आपका 16 है, 16 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। याद रखना, अंतिम कौन थे? भारत सरकार योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है, सही, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था? पेटेंट अधिनियम 1975 में लागू किया था, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 1951, 15 मार्च 1951 को, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1951 में, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1975, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, ईडन गार्डन मैदान कहाँ पर है? ईडन गार्डन कोलकाता में है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा।
अगला प्रश्न है मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसी मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। आपको बता दें कि इसकी राजधानी भी कहाँ पर है? कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा पेले किस खेल से संबंधित है? पेले फुटबॉल से है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के देश में है। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज वैसे तो ये भारत में भी है। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के देश में है तो इंग्लैंड, जापान, न्यूयॉर्क, यूएसए। तो ये कहाँ पर है? यूएसए में सही हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला हमारा है स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है? तो स्कूल ऑफ लिपजिंग कौन से देश में है? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन से में है। इसका आंसर भी मुझे नहीं मालूम है, तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ किया गया उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को निम्नलिखित में किस मामले में फांसी दे दी गई थी? तो किस में दी गई थी? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए काकोरी संयंत्र केस में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती जी हैं। अगला बिल्कुल सही आंसर है। अगर जल्दी में कोई गलत होता हो तो आप उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला हमारा उत्तराखंड शुरू हुई यहाँ से। देखिए उत्तराखंड कैसे आई थी। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था? कुशई नामक कर था। कौन सा? कुशई नामक कर था। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तानपुरा नहीं है। ठीक है, तानपुरा नहीं है। बिल्कुल सटीक उत्तर है ये। अगला है कालसी शैल से संबंधित है। कालसी किसका है? अशोक का है। बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला है हमारा उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना किससे संबंधित है? मंदिरों के दर्शनों से है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला हमारा है उत्तराखंड की गोल्डन कार्ड योजना किससे है? निःशुल्क उपचार से है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी है? 18.82 है। ठीक है, %। बिल्कुल सही आंसर। उत्तराखंड राज्य द्वारा वर्ष 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी की गई थी? गौरा देवी योजना। ठीक है, अगला है हमारा उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो होप किया गया है। कतई राइट उत्तर है। अगला है हमारा, ठीक है, अगला है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुखबीर सिंह संधू। अगला हमारा है संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने वाले। बिल्कुल सही उत्तर प्रीतम भरतवाड़ हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही आंसर है। गढ़वाल में गोरखा शासन कब से कब तक रहा था? आपको बताया 1814 से 1815 तक। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही हो जाएगा 1905 में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद के लेखक हैं? कौन है? शेखर पाठक जी हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? टॉन्स नदी है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? सबको पता है गद्दी नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है टेरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? किन संगे? भागीरथी भिलंगना के संगम पर हुआ है। डी आंसर बिल्कुल सही है। मनेरी भारी विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? भागीरथी पर है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों पर नहीं है? उनका नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है यहाँ पर। देखिए बड़ा होती है चमोली में है। ये बिल्कुल सही है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? कौन सा करता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ऑप्शन नंबर सी हमारा कतई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किस में है?
छोटा है हमारे नैनीताल में, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला है हमारा उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र है? कौन सा है? उधम सिंह नगर है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के जनघनत्व कितना है? 189 है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में कौन विजयी हुआ था? पार्वती दास, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितने सदस्य चुने जाते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 5 सदस्य, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है हमारा श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में है? चंपावत में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा औरंगजेब ने सुलेमान सिक्कों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी शाह के दरबार में किसको भेजा था? मेदिनी शाह को भेजा था। यहाँ पर मेदिनी शाह तो है ही नहीं आंसर में, इसीलिए मेदिनी शाह हमारा पता, इसमें मेदिनी शाह तो है ही नहीं, इसलिए ये इसको आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन, अगर आंसर की में दिया हुआ कोई मेदिनी शाह होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। इस आंसर को आपको देखना, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी है? कौन है? बैकट है, बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट है, सबको पता है क्या है? बाड़ाहाट है, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा जाता है? हरिद्वार को, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा है निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनायक माधव सिंह भंडारी थे? तो किसके पास थे? महीपति शाह के, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला है हमारा किस पवार शासक की समीक्षा के रूप में गढ़वाल की नाकटी रानी शासन कर रही थी? पृथ्वीपति शाह, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है सिख गुरु रामराय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? किसने की थी? फतेहपति शाह ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न श्रीनगर में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का क्या नाम था? मुगल शहजादे का नाम सुलेमान सिक्को था, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न है मनोधर काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए प्रदीप शाह के, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इस वाले प्रश्न का आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा श्रीनगर का संस्थापक कौन था? श्रीनगर का संस्थापक अजयपाल था, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लाखन मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? लाखन मंडल आपको पता ही है, देहरादून में है। कहाँ पर है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देहरादून में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? कौन सा करता है हमारा? बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पौड़ी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है सही सम्मिलित? यहाँ पर देखिए श्रीनगर को सही है, जय अजयपाल, चांदबोड़ी भानु प्रताप सही है, टेहरी सुदर्शन शाह, ये हमारा सही हो जाएगा। सही आंसर मैंने नहीं पूछा तो सही आंसर हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।